इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एसएसए खाते के बारे में, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आज हम बात करेंगे कि वो एक्चुअल पे अकाउंट। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैंने काफ़ी सारी वीडियोस बनाया था, जिसमें मैंने आपको सेविंग अकाउंट्स के बारे में, आरडी अकाउंट के बारे में और एफडी अकाउंट के बारे में सारी डिटेल्स वीडियो आपको प्रोवाइड करवाई थी। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एसएसए खाते के बारे में, मतलब सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में। आज हम बात करेंगे कि वो एक्चुअल पे अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, कौन खुलवा सकता है, उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है, उसमें परिपक्वता क्या है, उस पर डिपॉजिट वगैरह कैसे रहता है, ये सारी प्रोसेस के बारे में आज हम जानेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपने वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि एसएसए खाता क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो इस सुकन्या समृद्धि योजना खाता है, एक्चुअल पे जो किसी के घर के भी जो 0 से 10 साल के बीच की बच्चियां हैं, उनके लिए एक पर्पज से मतलब एक खाता बनाया गया है, ताकि जिनके घर में 2 बच्चियां हैं या 1 बच्ची है, उनका खाता खोला जा सके और आगे चल के जैसे उनकी पढ़ाई के लिए और उनकी मैरिज के लिए, है ना, वो पैसा इकट्ठा हो सके और उसको उनको एक फाइनेंशियली सपोर्ट मिल सके अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए और उनकी मैरिज के लिए, है ना। और एक अच्छा पैसों का संग्रह हो जाता है और उनको वायदे में 21 साल पे वो जो अमाउंट होता है, अमाउंट के साथ साथ जो आपका मूलधन और प्लस जो उस पर इंटरेस्ट लगा होता है, वो सारा पेमेंट आपको दे दी जाता है। कहते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता होता है कौन खुलवा सकता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो 0 से 10 साल की बच्चियाँ होती हैं वो इस खाते का लाभ ले सकती हैं। एक्चुअल पे जो इनका उनके जो अभिभावक होंगे, अभिभावक के थ्रू उनका खाता खुलेगा और एक परिवार से अधिकतम 2 बच्चों का खाता खुल सकता है। या फिर मान लीजिए अगर जुड़वा है तो उस जुड़वा के कंडीशन पे 3 बच्चों का खाता इजीली ओपन हो सकता है। बात करते हैं जमा की कंडीशन क्या है, कि इस पर हम डिपॉजिट कैसे करेंगे। तो इसका मिनिमम जो होता है 250 रुपये से खाता ओपन हो जाता है। आपको एक फाइनेंशियल ईयर में कम से कम नहीं तो 250 रुपये ही जमा करना पड़ता है। और जो अधिकतम होती है, अधिकतम आप एक साल पे, एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख तक जमा कर सकते हैं, है ना। और मैं आपको चीज़ भी इस पर सबसे बड़ी चीज़ बता देता हूँ कि इस पर जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा वो आपको आपके जो इस पर अमाउंट डिपॉजिट करेंगे उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो आप प्रयास ये करिए कि हर मंथ इसको जमा करने का प्रयास करिए, ताकि ये आपको मेच्योरिटी टाइम पे एक अच्छा सा अमाउंट मिल जाए। और आपका एक बात और है इस पर, अगर मान लीजिए एक वित्तीय वर्ष है, मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर में आपने मान लीजिए इस सुकन्या समृद्धि खाते में 250 रुपये मिनिमम डिपॉजिट नहीं किया, तो आपको 50 रुपये का पेनाल्टी लगेगा, जो आपको अगले जब भी आप जमा करेंगे तो वो पहले आपको जमा करने पड़ेंगे, इसके बाद ही वो आपका डिपॉजिट होगा। बात कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की। इस पे इंटरेस्ट रेट क्या होता है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पोस्ट ऑफिस की जितनी भी स्कीमें हैं, सेविंग स्कीम है मान लीजिए, उस पर सर्वाधिक रूप से जो सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है, इस पर सबसे ज़्यादा सर्वाधिक 8.2 प्रति वर्ष के हिसाब से आपको इस पर ब्याज मिलता है। और आपको हर वित्तीय वर्ष की 31 मार्च को आपके जो अकाउंट होता है, अकाउंट पे डिपॉजिट कर दिया जाता है। वो वित्त मंत्रालय के द्वारा होता है ना। आप अपने नज़दीकी पोस्ट ऑफिस या ग्रामीण डाकघर या फिर उप डाकघर या हेड ऑफिस जाके आप अपना 31 मार्च का जो इंटरेस्ट रेट होता है, मतलब कि जो वित्त मंत्रालय द्वारा, है ना, जो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपके खाते पे डिपॉजिट किया जाता है, वो आप अपने कॉपी में चढ़वा सकते हैं। क्वेश्चन ये है कि खाता का संचालन कौन करता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो बच्ची होती है वो 10 साल के नीचे की होगी, मतलब माइनर की होगी, है ना। तो उसका जो खाता होता है वो गार्जियंस के थ्रू खाता खुलता है ना। अब गार्जियन के थ्रू खाता खुलता है तो गार्जियंस ही हैंड ओवर मतलब संचालन करेगा। और जब लड़की 18 साल की हो जाएगी तो KYC दस्तावेज के साथ वो अपग्रेड करके वो अपने नाम में खाता करवा लेगी, फिर वो 18 साल के बाद संचालन कर सकती है। समझ लेते हैं कि निकासी कंडीशन क्या होती है। बहुत से लोगों को ये डाउट है कि बच्ची की 21 साल से, मतलब बच्ची की जब 21 साल हो जाती है जब पैसा निकलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब खाते खुलने की तारीख से 21 साल होती है जब वो पैसा निकलता है। और वायदे में जो कंडीशंस हैं, जब बच्ची 18 साल की हो जाती है या 10वीं उत्तीर्ण कर लेती है, तो उस पर आप 50% उस अकाउंट से निकासी कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए 18 साल पहले शादी करवा रहे हैं, है ना, तो शादी के 1 महीने पहले या शादी के 3 महीने बाद तक एक कंडीशन रहती है कि इस पर आप पैसा निकाल सकते हैं, है ना। शादी कंडीशन में पूरा पैसा निकल जाएगा, लेकिन पढ़ाई की कंडीशन पे सिर्फ 50% ही पैसा निकलेगा, है ना। दोस्तों, बहुत से लोगों को डाउट रहता है कि ये क्या सुकन्या समृद्धि योजना को हम प्री मैच्योर करवा सकते हैं या समय से पहले, अब इससे पहले बंद करवा सकते हैं। तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि हाँ, बंद करवा सकते हैं, लेकिन वो बहुत सी क्रिटिकल कंडीशन में बंद होती है। जैसे कि आप इसको बंद करवाने के लिए कम से कम 5 साल तो चलाना ही पड़ेगा, 5 साल के बाद ही तो बंद होगा।
और जब बंद होगा तो इसकी भी एक क्रिटिकल कंडीशन है, या हो सकता है कि जो बच्ची है, बच्ची की मृत्यु हो चुकी हो, या फिर अभिभावक है जिसके साथ आपका खाता खुला हुआ था उसकी डेथ हो गई हो, या कुछ बहुत सारी क्रिटिकल कंडीशन हो, बीमारी से ग्रसित हो, तो ऐसी ऐसी समस्याएं होने के बाद ही वो पैसा प्रीमेच्योर होगा। बाय द वे नहीं तो फिर वो 21 साल बाद ही पैसा मिलता है आपको, ठीक है। तो दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसकी मेच्योरिटी क्या होती है। मेच्योरिटी इस पे आपको 21 साल मतलब खाता खुलने के 21 साल भी बाद ही आपको एक पेमेंट पूरा मिलेगा, जो आपका मूलधन प्लस जो आपको सरकार द्वारा इंटरेस्ट रहेगा वो आपके खाते पे या जो आपका सेविंग अकाउंट होगा उस पर डिपॉजिट किया जाएगा, आपको मिला जाएगा। पर उसके लिए आपको आवेदन देना होगा। अगर वो 18 साल की पूर्ण हो जाती है या 18 साल के बाद उसके घर वाले शादी करवाते हैं उस लड़की का, तो शादी के 1 महीने पहले या फिर शादी के जिससे शादी हो गई शादी के 3 महीने बाद तक वो निकलवा सकते हैं। इसका कंडीशन ये रहता है। अगर आपने इस कंडीशन को फॉलो नहीं किया तो फिर वो 21 साल का फिर आपको वेट करना पड़ेगा, है ना। सबसे इम्पोर्टेंट